हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस। यानी कि अगर बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो रहा है या फिर फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो क्या क्या असेसमेंट फाइंडिंग हमें देखने को मिलेगा या फिर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। ब्लड में भी हमें पता है कि प्लाज्मा पार्ट जो है वो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है। तो अगर किसी भी रीजन से फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो रहा है तो उस केस में पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि हार्ट बॉडी में फ्लूइड का जो कमी है उसे कंपनसेट कर सके और वो जल्दी जल्दी बीट करने लगता है। और फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ के केस में भी पल्स रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। दोनों केस में पल्स रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लूइड वॉल्यूम अगर कम है तो थ्री डी पल्स यानी कि वैसा पल्स जिसे हम लोग फील नहीं कर पा रहे हैं। डिमिनिस्ड पेरिफेरल पल्स, अगर पेरिफेरल आर्टरी को हम लोग पाल्पेट कर रहे हैं तो वहाँ हमें पल्स नहीं मिल रहा है। तो थ्री डी पल्स या फिर डिमिनिस्ड पल्स जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम कम होने के केस में देखने को मिलता है। वहीं अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा रहता है तो बाउंडिंग पल्स यानी कि फुल पल्स, यानी कि आप पल्स को काफ़ी फोर्सफुली फील कर सकते हैं। और अगर फ्लूइड का लेवल कम है, ब्लड कम है, तो बीपी ब्लड प्रेशर भी कम होगा। अगर ब्लड ज़्यादा है, फ्लूइड ज़्यादा है तो ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर फ्लूइड वॉल्यूम किसी के बॉडी में फ्लूइड का लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग वेन इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप अगर कैनुलाइजेशन करने जा रहे हैं तो उस केस में आपको वेन इजीली नहीं फाइंड आउट होता है अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है। अगर वहीं फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो वेन्स जो हैं वो हाथ के वेन हो या फिर नेक का वेन हो, वो डिस्टेंडेंट वेन रहता है, वो आप इजीली देख सकते हैं। अब अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो सेंट्रल वेनस प्रेशर कम होगा, और अगर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। और दोनों ही केस में डिसआरिदमिया देखने को मिलता है, यानी कि हार्ट का रिदम गड़बड़ हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ दोनों इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि लंबी लंबी सांसें जो है वो पेशेंट लेने लगता है। वही अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। फ्लूइड का लेवल अगर ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे सेलो रेस्पिरेशन का मतलब है कि शॉर्ट रेस्पिरेशन, यानी कि गहरी सांसें ना होकर बहुत जल्दी जल्दी इन पेशेंट सांस लेने लगता है। और दोनों ही केस में डिज़निया देखने को मिलता है, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है। फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस केस में क्रैकल साउंड देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की, यानी कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। अगर फ्लूइड का लेवल कम है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है। पेशेंट लेथार्जिक फील होता है, कोमा में भी जा सकता है। स्केलेटल मसल वीकनेस, अगर किसी में ब्लड प्रेशर कम है क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम कम है तो उसके अंदर वीकनेस देखने को मिलता है, और फीवर भी देख सकते हैं। अगर वहीं फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर ब्लड ज़्यादा है, ब्लड में प्रेशर ज़्यादा है, तो उस केस में हमको अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा, अगर किसी पेशेंट में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उस केस में भी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। वहीं अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो सीएनएस एक्टिविटी कम हो जाती है, लिथार्जी कोमा देखने को मिलता है। यहाँ पे भी मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि हेडेक और विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल चेंजेस पेशेंट में देखने को मिलता है, और पैरास्थेसिया। अगर ये सारे क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंक्रीज बीपी के केस में भी देखने को मिलता है। पैरास्थेसिया का मतलब है कि वीकनेस देखने को मिलता है, बॉडी में वीकनेस देखने को मिलता है। अब रीनल सिस्टम की बात करें तो रीनल सिस्टम में अगर फ्लूइड लेवल कम है तो यूरिन आउटपुट कम होगा, फ्लूइड लेवल ज़्यादा है तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। इंटीगुमेटरी सिस्टम यानी कि स्किन, हमारे स्किन की बात करें तो उसमें ड्राई स्किन, पुअर स्किन टर्गर, यानी कि स्किन के अंदर जो टेंस है वो कम देखने को मिलेगा। अगर आप स्किन को उठाते हैं तो वो बहुत स्लोली बेक जा होता है। वहीं ड्राई माउथ देखने को मिलता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। और अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो कूल स्किन देखने को मिलेगा, एडिमा देखने को मिलेगा और पेलनेस देखने को मिलेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की बात करें तो जीआई सिस्टम में अगर फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट धीरे कम हो जाता है। मोटिलिटी जो है, जीआई मोटिलिटी, वो भी डिक्रीज़ देखने को मिलता है। यहाँ पे जीआई मोटिलिटी डिक्रीज़ देखने को मिलता है। बॉवेल साउंड भी डिमिनिश्ड हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, बॉडी वेट डिक्रीज़ होगा और पेशेंट को थर्स्ट फील होगा। वहीं अगर फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा है तो बॉवेल साउंड, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, डायरिया देखने को मिलेगा, वेट भी इंक्रीज़ होगा क्योंकि वाटर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो वेट भी गेन होगा। और एसाइटिस, यानी कि वाटर जो है वो
पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के बीच में शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, एब्डोमिनल कैविटी में एक्युमुलेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी फाइंडिंग्स की बात करें तो अगर फ्लूइड एक्सेस लॉस हो चुका है तो हमारे बॉडी में हिमेटोक्रिट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हिमेटोक्रिट फ्लूइड के साथ साथ लॉस नहीं होता है, हिमेटोक्रिट जो है वो बॉडी में रह जाता है और फ्लूइड लॉस हो जाता है, इसलिए हिमेटोक्रिट बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है। और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है, सोडियम का लेवल भी ज़्यादा हो जाता है। और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कहने का मतलब है कि यूरिन काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, यूरिन में सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा हो जाते हैं। तो जितना सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा होगा उतना स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगा, और जितना स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा जब बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो फ्लूइड है वो जितना कम गाढ़ा होगा उसका उतना ही स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा। तो अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा है तो उस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम रहेगा, सोडियम भी कम रहेगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी कम रहेगा और हेमाटोक्रिट का लेवल भी कम रहेगा। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।